क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर बताने जाना हो ना, 100% गारंटी है कि यदि इस क्वेश्चन पेपर को आप करके गए तो आप 40 से 50 नंबर आराम से कंप्लीट कर पाओगे। शुरू करते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा भी, सही समझाने की कोशिश भी करूंगा। चलिए, यहाँ पर है आपकी पावर है। जब देखो गुना में घातें जुड़ती है तो ये गुना में घात जुड़ती है, सीधी सी बात है। भाग रहती तो घात घटती, इतना सा करके आ जाना दिख जाए तो ऐसा। बहुपद है पी एक्स इक्वल है 2x + 5 में आपका माइनस का 5/2 आ जाएगा, क्योंकि जैसे उधर लेके जाओगे ना तो बराबर को उधर ये माइनस हो गया और 2 हो गया बट्टे में। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज कैसी होती है? तो 0 होती है। भले एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि 0 होगी। यदि वाई अक्ष है तो भुज 0 होगी और एक्स अक्ष है तो कोटि 0 होगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, क्योंकि समबाहु सारी की सारी बाहु भुजा बराबर है 60 + 60 + 60 180। चलिए, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। किस पर? समकोण पर। और वर्ग चिन्ह निकालने का बेस्ट तरीका है, दोनों को आपस में जोड़ो। वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा और वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा, दोनों को जोड़ो, बटे में 2 का भाग दो। यही किया मैंने, इतना आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, यहाँ से ए ऑप्शन सही है, दूसरे में आपका बी, तीसरे में ए, चौथे में सी, यहाँ पर पांचवा देख सकते हैं और ये छठा देख सकते हैं। ओके, तो बढ़िया से देखो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है भैया? याद करके चले जाओ, इसमें से आएगा पूरी चीजें। यदि आपको लगे तो करो, वरना वीडियो को छोड़ के यहीं से चले जाओ आप। तो सीधी सी बात है, आपका कोई सा भी जिला हो, मैं आपको जितना बताऊँ ना, लॉन्ग वीडियो पे हमेशा फोकस करा करो, लॉन्ग वीडियो से ही आएंगे, सीधी सी बात है। चलिए, दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, इन्फिनिटी, फैसला नंबर, ठीक है। और बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद की, यहां पर बहुपद की घात कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद की घात। कोण बनाने वाली किरणें, देखो कोण बनाने वाली किरणें, जैसे ये एंगल बनाया, एक किरण इधर से ही, एक किरण इधर से ही, ठीक है। तो ये जो कोण बनाने वाली किरणें को क्या कहते हैं? उस कोण की भुजा ही तो कहते हैं। तो कहते हैं अपन कोण की भुजा, साइड ऑफ एंगल, कोण की भुजा। चलिए यहां पर आगे देखते हैं। शंकु का जो आयतन होता है ना, वो होता है 1/3 πr²h। आशून्य अचर पद की घात, देखो भैया, आशून्य अचर पद है ना, उसकी घात जो होगी वो कहलाएगी आपकी, देखो आशून्य नहीं बेटा, ये गलत छप गया यहाँ पे। शून्य अचर पद का जो घात होती है ना, सदैव शून्य ही होती है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वालों का मैंने पहले से भर लिया था ताकि समय बच जाए, और कोई दूसरा कारण नहीं है ना, समय बचने के लिए मैंने पहले से भर के रख लिया है, ताकि बाकी वो समझे थे मैंने हिंदी मीडियम का। रेखाएं संपाती हो, तो रेखाएं यदि संपाती होगी ना, ध्यान देना, रेखाएं संपाती होगी तो अनंत अनेक हल होंगे। 3 शब्दों को ध्यान रखना, तीनों को याद रखना, तीनों से एक आने वाला है, बार बार कह रहा हूं। रेखाएं यदि संपाती है तो अनंत अनेक हल है। रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो केवल एक हल है। एक हल का मतलब है आदित्य हल। रेखाएं यदि आपकी समांतर है तो कोई भी हल नहीं है। 3 शब्द बोल लिया, लाइन याद कर ली। रेखाएं संपाती है तो अनंत अनेक हल, रेखाएं यदि समांतर है तो कोई हल नहीं, और रेखाएं यदि प्रतिच्छेदी है तो एकादित्य हल, मतलब केवल एक हल। चलो, तो यहां तो पहले का हो गया। दूसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर, ठीक है, एक शांत रेखा जो है वो दोनों ओर आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये आनुवांशिक रूप से, यहां पर जाएगा आनुवांशिक रूप से आगे बढ़ाई जा सकती है। नब्बे डिग्री के बराबर माप वाला कोण, भैया जिनकी 90 डिग्री होती है उसे समकोण कहते हैं दादा। एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं होती है, एक ही रेखा के समांतर खींची गई रेखा होती है तो वो समांतर ही होती है। देखो ये आपका मान के चलो, ये आपका हो गया समांतर रेखा, और इसी के समांतर खींची अपन ने यहाँ पर, तो ये भी क्या होगी?
समांतर ही होगी। तो भाइयों मेरे, ठीक है, यहाँ पर देखो भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा की घात 2, तो ये 5 वाला है। और 1/3 को यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से दोनों जगहों पर, ऊपर भी और नीचे भी, तो 1 और 2 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 × 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी गुना कर दो, एक दो का ऊपर और नीचे दुगना कर। चलिए मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 4 वाला है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 रहेगा, यहाँ पर आपका 2, और यहाँ से अपन बात करें तो ये आपका, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन वाला है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये तीसरा है। कर पाओगे आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत तुरंत लो, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही कह दिया, पीडीएफ यदि आप लेना चाहते हो तो उसका चार्जेस लगेगा सॉल्यूशन के साथ। फ्री फंड में नहीं मिलेगा यार, है ना, फ्री फंड में नहीं मिलता है ना, फ्री फंड में यूट्यूब पे पढ़ा था मैं, बाकी सारी चीज़ें उसमें तो पेड रहेगा। यदि A1/A2 है इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो निकाय का हल होगा। तो निकाय का कैसा हल होगा? एकादित्य हल होगा। एकादित्य हल होगा। व्रत की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है? देखो ध्यान देना है ना, इसका एकादित्य हल है, और इसी तरीके से यदि घुमा फिरा के वो दे दे कि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो इसका होता है कोई भी हल नहीं। इसका क्या है? कोई भी हल नहीं। और यदि इसने बोल दिया तीनों चीज़ें बराबर, A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2, तो इसके होंगे अनंता अनेक हल। अनंत हल भी बोल सकते हैं, अनंता अनेक हल। कर पाओगे? ये मैंने तीनों चीज़ें समझी दिया। इसका तो एकादित्य हल हो गया पहले वाले का। व्रत की सबसे बड़ी जीवा को हम क्या कहते हैं? कोई पूछ ले व्यास किसे कहते हैं, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है? व्रत का व्यास कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उससे संबंधी हीरोन का सूत्र क्या आ जाएगा? तो √S इक्वल S-A, S-B और S-C, ये अंडर यहाँ तक रहेगा। किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाने पर, कोई अर्धवृत्त है ये अर्धवृत्त है, और इसके व्यास के परिता इसको घुमाएंगे अपन, तो ये बनेगा आपका गोला है। तो इसके आंसर आ जाएगा यहाँ पर गोला, और ये बीच वाला व्यास हो गया उसका। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 4πr², और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। ये सूत्र याद रखना है, सूत्र आते आते हैं। इतना हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया भी सही। चलो यहाँ से देख सकते हैं अपन। सत्य असत्य की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या, देखिए करनी 5, करनी 2, करनी 7, ये सब क्या है? आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो डेट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। अगला देखिए, यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो, यदि दो त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं बराबर हो, तो वे त्रिभुज किस तरह के होंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा 1 मिनट, है ना। हाँ चलिए अब देखिए, यहाँ पर वो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल सत्य बात है। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, ये बात भी आपकी सत्य हो गई। कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अगला जो है आपका ये भी असत्य है, और अंतिम जो है वो आपका सत्य रहने वाले होता है, क्योंकि सर्वाधिक आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण करना ही बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये सत्य है। यहाँ से अपन देखते हैं ट्रू फॉल्स को, तो ये हो गया आपका ट्रू और ये फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू के लिए मैं टी लिख देता हूँ कि पूरा भरूँ, टी लिख दूँ, है ना।
और यहाँ पर ये अभी आपका ट्रू है, तीसरा भी आपका ट्रू था, चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा फॉल्स हो जाएगा, छठा जो है ये आपका ट्रू होने वाला है। हो गया। यहाँ से अपन बात करें तो ये आपके सामने देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये हो गया इतना। इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 यानी कि 13वां क्वेश्चन, ये आपका हो गया उसका अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया भैया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख सकते हैं आप, यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 20 का अथवा हो जाएगा, हो गया हिंदी मीडियम का, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसकी पीडीएफ आप ले लेना तो ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23,